बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पांचशुल फिजियोथेरेपी सेंटर में, जो बीसलपुर चौराहे के पास आकाश टावर है, वहीं पर ही है। और खास बात यह है कि आज पांचशुल फिजियोथेरेपी सेंटर में डॉक्टर वीएस सेंथिल कुमार मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में जो स्पाइनल सर्जन हैं वो आए हुए हैं। और हर महीने के तीसरे बुधवार को आप यहाँ पर खासतौर से बरेली में आते हैं, यहाँ के पेशेंट्स को देखने के लिए आते हैं। यहाँ हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जितेंद्र मौर्य जी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, फिर सर से बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। जी, क्या आज का शेड्यूल जो डॉक्टर साहब का है, कब आते हैं, किस तरह से है और क्या कहेंगे आज को? डॉक्टर वीएस सेंथिल कुमार बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक और स्पाइनल सर्जन मैक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 से आते हैं हमारे यहाँ जी, जो हर महीने के तीसरे बुधवार को यहाँ ओपीडी के लिए उपलब्ध रहते हैं जी। और सर का जो स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में है और मेनली स्पाइन सर्जरीज में है जी जी। 10,000 से ज्यादा स्पाइन सर्जरी अब तक सर कर चुके हैं जी, और सब सक्सेसफुल सर्जरीज हैं जी। तो सर हर महीने यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, और अगर किसी मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में या सहूलियत के हिसाब से बरेली में भी उसको प्लान कर सकते हैं जी। ओपीडी यहीं रहती है जी, ओपीडी यहीं रहती है। चलिए, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर वीएस सेंथिल कुमार मैक्स हॉस्पिटल नोएडा से हैं आए हुए, स्पाइनल सर्जन हैं और 10,000 से ज़्यादा आप सर्जरी कर चुके हैं। पहले भी मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं बरेली को ज़रूरत है आपकी, और आप हर महीने के तीसरे बुधवार को यहाँ सेवा देने भी आ रहे हैं। लोग मरीज किस किस तरह के आते हो, किस किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है सर? पिछले 8 साल से मैं रेगुलर इधर बरेली आ रहा हूँ। मुझे एक स्पेशल लगाव हो गया बरेली के साथ और बरेली के लोगों के साथ। इधर काफ़ी मरीजों को ये घुटने का प्रॉब्लम और ये रीढ़ की हड्डी के समस्या, ये सब काफ़ी देखने में मिल रहा है। ये सारे बहुत परेशान हैं इस बीमारी से, पर एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण इनको यहाँ से लखनऊ या दिल्ली भागना पड़ता है। तो हमने सोचा हम क्यों नहीं, हम खुद ही इधर चल के आए हैं और इनको सबको मतलब एक प्रॉपर सेकंड ओपिनियन, प्रॉपर इलाज का वो ट्रीटमेंट परामर्श किया जाए इनको। और जिनको ज़रूरत पड़ता है सिर्फ दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक हो सकता है, उन पेशेंट्स को ऑपरेशन के ज़रिए भी ठीक करना पड़ता है, तो हम लोग जो है उनको सलाह देते हैं और उनको ठीक भी करते हैं जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह देखा जाए ओपीडी यहीं हो जाती है, अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी तो किस तरह से सुविधा रहेगी कि आपके जरिए आप सर्जरी करें आप? हाँ, यहाँ पे जो है कुछ सर्जरीज तो यहाँ पे हम कर पाते हैं, बट समटाइम्स बहुत ही हाई एंड सर्जरीज का ज़रूरत पड़ता है, जैसे माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज का ज़रूरत पड़ता है या एंडोस्कोपिक सर्जरीज का ज़रूरत पड़ता है स्पाइन में, या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज का ज़रूरत पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है बहुत टेक्निक और इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं होता है, तो हम लोग जो है वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर नोएडा में जो है, पहले जेपी हॉस्पिटल हुआ करता था, वहाँ अब मैक्स ने टेक ओवर कर लिया, वहाँ पे करते हैं। बट बहुत बार यहाँ कोशिश ये करते हैं कि जो ट्रीटमेंट्स जैसे कंधे के शोल्डर जॉइंट जो है फ्रोजन हो जाता है, तो उसके लिए इंजेक्शन के ज़रिए ही ठीक करते हैं, या घुटने के जोड़ में इंजेक्शन वगैरह दे के उनको ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के, तो उसका सारा कोशिश यहीं पे किया जाता है। उसके अलावा अगर ये देखिए, ये पेशेंट का जो है बहुत सीवियर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बीमारी है जी। ये वाला जो है हड्डी ही खिसक गया है जी जी जी, रीढ़ की हड्डी, एक के ऊपर एक प्रॉपर ईंट की तरह होना चाहिए, वो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट है, बट यहाँ पे पूरा खिसक गया है, ये हड्डी आगे खिसक गई है या पीछे रह गया जी। उससे यहाँ नस जो जा रही है, ये नस में बहुत तनाव पड़ता है। ये एक मॉडल है जिससे आप समझ सकते हैं, ईंट की तरह एक के ऊपर एक हड्डी बनी हुई है, भगवान ने बनाया इसे, और हर दो हड्डी के बीच में डिस्क होता है, यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं पैरों के लिए। अब अगर ये हड्डी पूरी तरह आगे खिसक जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना नसों के ऊपर तनाव पड़ता होगा, और ये तनाव जो है इसके कारण पूरे पैर में भी दर्द आता है, और कमर में तो लोड ही नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि पूरा शरीर का वजन जो है रीढ़ की हड्डी के रास्ते ही पैरों में जाता है। तो अभी इनका माताजी को जो है वही वाला प्रॉब्लम है जिससे ये बहुत सालों से जूझ रही हैं। तो अभी पहली बार मेरे पास आई है, तो अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि इनको क्या परेशानी है और कैसे ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट रहेगा? एज फैक्टर भी बहुत बड़ी बात होती है, खासतौर से इस तरह एज फैक्टर भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें अगर हड्डी खिसकती रहेगी और आगे पूरी तरह खिसक जाएगी तो फिर तो ये बिस्तर में आ जाएंगे, फिर वो चल ही नहीं पाएंगे। सर्जरी पॉसिबल है डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, हम लोग जो है इवन 90-95 ईयर्स के एज में भी सर्जरी करते हैं। हम लोग दूरबीन तरीके से नीडल सर्जरी से भी वहाँ पे जैसे कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, उसमें बिना बेहोश किए दूरबीन तरीके से सुई से ही बलून से हड्डी जो दब गई है उसको फुला करके बलून से फुला देते हैं। फिर उसके बाद उसी सुई के रास्ते ही सीमेंट भर के उसको हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। वो पेशेंट तुरंत आधा घंटे बाद ही चल लेता है। तो ये इस टाइप का प्रोसीजर हमने यहाँ भी बरेली में भी 4-5 पेशेंट्स में किया है। बरेली में ही ये सेवा हमने उपलब्ध करी है। इसको बलून काइफोप्लास्टी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उम्र में ही इस पेशेंट्स का ये परेशानी होती है और ये इलाज भी बहुत आराम से हो जाता है। डिस्पाइट बहुत हाई एज है, 80-90 साल उम्र में भी ये बहुत कामयाब ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, अगर बरेली की बात करें, काफ़ी लंबे अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं, खासतौर से किस किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं और किस किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? यहाँ पे बहुत यंग एज के भी पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज के भी पेशेंट्स होते हैं और मिडिल एज के भी पेशेंट्स होते हैं। यंग एज में आजकल आप समझते हैं कि सब लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में ही बिजी रहते हैं। उसमें गलत पोस्चर की वजह से जो कंटिन्यूस झुक के मोबाइल में इतना लग जाते हैं कि भूल ही जाते हैं सराउंडिंग्स के बारे में और बहुत घंटों घंटों तक लगे रहते हैं। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है और बैठ के कंप्यूटर में काम करने का आजकल सिस्टम है, आईटी इंडस्ट्री में है, कॉल सेंटर में है, वो सबको जो है कमर में दर्द का प्रॉब्लम हो रहा है और शायटिका पेन, स्लिप डिस्क, ये सब प्रॉब्लम बहुत कॉमनली यंग एज में भी देखा जा रहा है। और ओल्ड एज में नेचुरली वियर एंड टियर ज़्यादा होता है तो उसमें स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियाँ दब जाते हैं, कूप निकल जाता है या एकदम से दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में, या जल्दी ही इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। हल्का चलते चलते कहीं हल्का फिसल के गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। इसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि घुटने का प्रॉब्लम से बहुत लोग जूझते हैं। वो 50-55 साल के बाद ही घुटने के जोड़ में ग्रीस कम होने से और कार्टिलेज कैप जो कुशन होता है वो घिस जाने से उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद बहुत लोगों को हो रहा है। ये हम देखते हैं। और हमने यहाँ से बरेली से एक पेशेंट का सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी भी किया है जिसमें वो पेशेंट चल ही नहीं पा रही थी। उनको जो है आगे से भी सर्जरी करके उनको फिक्स किया है और पीछे से भी सर्जरी करके सेम सिटिंग में हमने दिल्ली में उनका ऑपरेशन किया है। वो बिल्कुल ठीक हो गई है, अभी भी आई हुई है। आप बाहर उनसे भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, उनसे बात करूंगा, डॉक्टर साहब से बात करूंगा। 10,000 का एक बड़ा आंकड़ा है आपने जो सर्जरी में पार किया है, काफी नाम है। डॉक्टर साहब, कितने टाइम से आपका ये जो है चल रहा है सर्जरी का और अब तक 10,000 आपने सर्जरी की? मेरा तजुर्बा 27 ईयर्स का है, 27 साल का तजुर्बा है। 1997 में मैंने MS क्लियर किया है। उसके बाद से ही मैं इस फील्ड में जो है प्रैक्टिस में हूँ और धीरे धीरे मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, स्पाइन सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी, शोल्डर का, घुटने का, सारे ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज और डिफ़िकल्ट ट्रॉमा सर्जरीज, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, जो दूरबीन तरीके से ही छोटे इंसिशन से ही ऑपरेशन करके फ्रैक्चर वगैरह फिक्स करते हैं, वो सारा हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ पेशेंट्स हैं, उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। पांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर में यहाँ पे डॉक्टर साहब आपका जिक्र कर रहे थे, आपको काफ़ी प्रॉब्लम थी। आप मुझे बताएं किस तरह की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर साहब ने जब से आपका ट्रीटमेंट किया है तो कैसा है?
पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले ये चल नहीं पाती। अच्छा, चल नहीं जी पाती। जी जी। अच्छा उस जो नस जो उनकी दबी हुई थी जी। उसकी वजह चल नहीं पाती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, कहाँ? इसके बाद डॉक्टर साहब को इनको दिखाया दिल्ली में। अच्छा उससे MRI वगैरह कराया, उसमें देखा जी कि जो पीछे इनके रीढ़ के हड्डी के जो गुटके होते हैं जी। वो गल गए थे। इनके 2 गुटके भी पड़े हैं पीछे रीढ़ की हड्डी में, अच्छा और एक आगे से यहाँ से नस जी। का जो जी किया है। फिर उसके बाद जो ऑपरेशन करने के बाद उसके कुछ दिनों के बाद जी। थोड़ा फिर हल्का हल्के चलना शुरू कर दिया इन्होंने। अब आराम है? अब आराम है, कोई डॉक्टर साहब की सर्जरी से संतुष्ट? जी जी बहुत अच्छा। हमने पेशेंट से बात की जो पांचशूल फिजियोथेरेपी सेंटर में खासतौर से ओपीडी कराई उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया डॉक्टर VS सेंथिल कुमार जी से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए, डॉक्टर साहब तो यहाँ आते हैं महीने के हर तीसरे बुधवार को। सर्जरी भी होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी भी होना। तो ऐसे उसमें किस तरह से आप लोग उन जो पेशेंट्स हों उनको जो है और थोड़ा सा और बेहतर ट्रीटमेंट करते हैं? पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी जो होती है हमारे यहाँ पूरी तरीके से रहती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनको घर पे भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और हमारे यहाँ जितना भी स्टाफ है वो सारे के सारे सब क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं और जिन्हें कई साल का अनुभव है। कोई नया ऐसा नहीं रखते कि किसी पेशेंट को कोई नुकसान हो। तो इस तरीके का हमारा स्टाफ रहता है, सर्विसेज रहती हैं। सर के जाने के बाद में पेशेंट्स को कोई दिक्कत है दवाई से संबंधित या किसी से संबंधित, उन सबके फॉलोअप के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र मौर्य, जिनका पांचशूल फिजियोथेरेपी सेंटर है। मैंने यहाँ का नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है। हर महीने के तीसरे बुधवार को डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर VS सेंथिल कुमार जो है नोएडा में मैक्स हॉस्पिटल में स्पाइनल सर्जन हैं, 10,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं और बरेली में भी यहाँ पर सेवा देते हैं महीने के तीसरे बुधवार को। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं उनको दिखाना किस तरह की स्पाइनल प्रॉब्लम है, किस तरह की भी आपको जो है प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ ओपिनियन ले सकते हैं। महीने के तीसरे बुधवार को आकर के इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए और फिर यहाँ पर एक बार ज़रूर दिखाइए। आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका ट्रीटमेंट बरेली में ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मोज़म्बिक के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।